बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्मेशन की सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इस सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग के पार्टनरशिप के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया था और पार्टनरशिप फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। आज हम बाकायदा पार्टनरशिप फॉर्मेशन के चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और पार्टनरशिप फॉर्मेशन के मुतालिक हमने जो डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन का मतलब है इस्टेब्लिश करना, कायम करना। पार्टनरशिप बिज़नेस किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है, किस तरीके से कायम किया जाता है, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। अगर ये कहा जाए कि आपकी सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में सबसे आसान चैप्टर यही है तो गलत नहीं होगा। यानी एक तो आपकी अकाउंटिंग अभी स्टार्ट हुई है और दूसरा ये कि हमने शुरू में ही सबसे आसान चैप्टर रखा है ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और फिर उसके बाद आगे थोड़ी सी मुश्किलात आती चली जाएंगी, यानी चैप्टर थोड़े से टिपिकल होते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर वाले वही हैं सारे, वही रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हैं, वही अकाउंटिंग इक्वेशन है, वही तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, वही फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं, सब कुछ वही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आप थोड़ा सा अगले लेवल पर आ गए, यानी नेक्स्ट लेवल पर आ गए। यानी एसेट के अंदर वही कैश, बैंक अकाउंट, रिसीवेबल, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग, लायबिलिटी में वही अकाउंट पेबल, नोट पेबल, अदर पेबल, अनअर्न, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सब कुछ वही है। इनफैक्ट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी वही है, अकाउंटिंग इक्वेशन भी वही है, सब कुछ वही है। बस ये है कि अब आप यूँ समझिए कि जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग ख़त्म की थी, अब हम उसके नेक्स्ट लेवल से अपनी सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे लेकिन चीज़ें ज़रा बदल बदल कर आएंगी। सही है। सबसे पहले आपको मैं इस चैप्टर से मुतालिक एक बात बता दूं कि इसमें सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स करनी होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें इसमें जर्नल एंट्री बनानी होती है और दूसरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें इसकी बनानी होती है बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री का क्या मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं या 2 पार्टनर्स हैं, और वो जो कारोबार शुरू कर रहे हैं वो हर कारोबार अपने कारोबार के अंदर हर पार्टनर क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए जो भी कारोबार आप शुरू करेंगे हर कारोबार की कोई ना कोई ज़रूरत है, कोई ना कोई नीड है, हर कारोबार की एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं वो आपस में इस इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि मैं कितना कैश लाऊंगा, कितना फर्नीचर लाऊंगा, ये कितना इक्विपमेंट लाएगा, दूसरा वाला कितना कैश लाएगा, वो कितनी मशीन लेकर आएगा। तो हर पार्टनर अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को बताता है कि मैं किस शक्ल में कितनी इन्वेस्टमेंट करूँगा। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट इक्वल हो, एक की ज़्यादा, एक की दरमियानी और एक की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, तीनों की बराबर बराबर भी हो सकती है और तीनों की अलग अलग भी हो सकती है। वो सब आपको सवाल में मेंशन होगा। एक आपने बनानी है इसकी एंट्री और एक बनानी है आपने बैलेंस शीट। हम इसकी एंट्री बनाने से पहले एक इक्वेशन जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताई थी वो ज़रा मैं आपको रिकॉल कर दूं। हमने फर्स्ट ईयर में एक इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सही है। इसको हम कैपिटल को ओनर इक्विटी भी कह सकते हैं, बट ओनर इक्विटी लिखा नहीं जाता, लिखते हम एंट्री में कैपिटल है। फिर मैंने आपको इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करना भी सिखाया था। यानी अगर मुझे इसमें से कैपिटल मालूम करना हो तो कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट, और ये लायबिलिटी प्लस में है तो यहाँ पे जाके एसेट के साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। हमें इस चैप्टर के अंदर जिस इक्वेशन को फॉलो करना है वो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी हमें अपनी इस वाली इक्वेशन को फॉलो नहीं करना बल्कि हमें इस वाली इक्वेशन को फॉलो करना है। सही है। बेसिकली आपको क्वेश्चन में ये बताया जाएगा कि आपने कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट की है पार्टनर्स ने, वो कितनी इन्वेस्टमेंट की है, वो कितना एसेट इन्वेस्ट किया, कैश कितना, फर्नीचर कितना, मशीन कितनी, इक्विपमेंट कितना, बिल्डिंग कितनी, बैंक बैलेंस कितना, वो सब चला जाएगा आपकी किस कैटेगरी में, एसेट की कैटेगरी में। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो पार्टनर कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है
उसकी वो इन्वेस्टमेंट उसके अपने पास पूरी नहीं हो तो वो कुछ कर्ज़ा भी लेकर ले आता है, और फिर वो जो कर्ज़ा लेकर आता है वो पार्टनर्स के जो है वो इत्तफाक से, यानी पार्टनर्स की रजामंदी से उसको फिर हम बिज़नेस का कर्ज़ा बना लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक पार्टनर ये कहता है कि अगरचे मेरे ज़िम्मे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना है, बट मैं 9 लाख रुपए ही अपने पास से मैं सिर्फ 9 लाख रुपए ला सकता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया कम है, तो वो बाकी पार्टनर से इसकी जो है वो राय लेगा कि क्या ये 1 लाख रुपये मैं कर्ज़ा ले आऊँ। अगर मैं ये 1 लाख रुपये कर्ज़ा लेकर आऊँगा तो ये कर्ज़ा सिर्फ मेरा नहीं होगा, फिर ये पूरे बिज़नेस का कर्ज़ा होगा। तो अगर वो कोई लाइबिलिटी लेकर आता है तो वो ये लाइबिलिटी ये आ गई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पार्टनर 10 लाख रुपए के एसेट ला रहा है जिनमें से 1 लाख रुपए वो किसी से कर्ज़ा लेकर आ रहा है, तो 10 लाख में से मैं आप 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे लाइबिलिटी, तो उसका कितना कैपिटल बना, 9 लाख रुपए। तो बेसिकली आपको सवाल के अंदर सिर्फ एसेट गिवन होंगे, एसेट कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग, वही तमाम एसेट जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा लाइबिलिटी गिवन होगी। एसेट सारे डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट करेंगे, फिर एसेट सारे जमा करके लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल कहलाएगा। यानी एक पार्टनर कारोबार में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टोटल कितना जो है वो एसेट लेकर आ रहा है, वो आपको सवाल में गिवन होगा, जितनी लाइबिलिटी लेकर आ रहा है वो सवाल में गिवन होगी। चूँकि लाइबिलिटी पार्टनर की अपनी इक्विटी नहीं है, वो किसी से कर्जा लेकर आ रहा है, तो इसकी अपनी यानी अपना कैपिटल मालूम करने के लिए हम एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल निकल कर आ जाएगा। सही है। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इसकी ये इक्वेशन बताना इंतहाई ज़रूरी था कि ये इक्वेशन हम फॉलो करेंगे अब थ्रू आउट पूरे चैप्टर के अंदर। आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकेंगे। क्लियर होगी बात। अब हम बाकायदा अपने इस चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं अपने पहले सवाल से। तो आइए ज़रा इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने हैंड आउट के पेज नंबर 3 पे आ जाइए और बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम बाकायदा अपने इस पार्टनरशिप फॉर्मेशन के पहले सवाल का आगाज़ कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने हैंड आउट्स में देखते रहिए। ऑन जनवरी 1, 2017 A, B एंड C। देखो बेटा, पार्टनर्स के नाम भी हो सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट की शक्ल में भी हो सकते हैं, ये बाकायदा कोई रियल नेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल A, B एंड C 3 पार्टनर्स को ये हमने अल्फ़ाबेटिकल नेम दे दिए। आगे जाके ये कोई रियल नेम भी हो सकते हैं। तो A, B एंड C ये 3 पार्टनर हैं। डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द नेम ऑफ फ्रेंड्स ट्रेडर्स। इन तीनों ने अपना एक कारोबार शुरू किया फ्रेंड्स ट्रेडर्स के नाम से। देयर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। इन तीनों की इंडिविजुअल अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्या थी। इन्होंने कारोबार शुरू किया फ्रेंड्स ट्रेडर्स के नाम से, तो ज़ाहिर है तीनों ने डिसाइड किया होगा कि हम कारोबार में क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट अब आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात हो रही है मिस्टर ए की। यहाँ पे वो तीनों की अलग अलग बताएगा तफसील के कौन कितना कितना क्या क्या लेकर आ रहा है। तो मिस्टर ए के बारे में कहते हैं कैश 2 लाख, मर्चेंडाइज 1,50,000, शॉप इक्विपमेंट 50,000, अकाउंट पेबल 25,000। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अकाउंट पेबल जो है वो जो आखिर में है वो लाइबिलिटी है, बाकी सब एसेट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन में लिखा था कि आपको एसेट गिवन होंगे और लाइबिलिटी गिवन होगी। हाँ, अगर आपको यही नहीं मालूम कि सर ये जो सवाल के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स गिवन है इनमें एसेट कौन से कहलाते हैं और लाइबिलिटी कौन सी कहलाती हैं, तो फिर तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। क्योंकि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को एसेट कहते हैं, इन चीज़ों को लाइबिलिटी कहते हैं, ताकि आप उस एसेट में से वो लाइबिलिटी माइनस करें तो आपके पास कैपिटल का आंसर आ जाए। अगर आपको ये नहीं पता कि अकाउंट पेबल को लाइबिलिटी कहते हैं, अगर आप इसको एसेट समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप ये सवाल गलत सॉल्व कर लेंगे। तो यहीं से मेरी गुजारिश है कि आप इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ी देर के लिए अपने फर्स्ट ईयर वाले नोट्स पे चले जाइए, और वो जो मैंने फर्स्ट ईयर वाले नोट्स में आपको शुरू में तमाम ऐसे लाइबिलिटी की लिस्टिंग दी थी वो सब एक मरतबा याद कर लीजिए, ताकि आप एसेट को लाइबिलिटी में और लाइबिलिटी को एसेट में जो है मिक्स ना करें। फिर बी और इसी तरह सी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ूंगा। ये आपको बता दिया है कि इन तीनों की अलग अलग डिटेल दे दी। रिक्वायरमेंट में कहते हैं गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों की अलग अलग एंट्री बनेगी, 2 पार्टनर्स हैं तो 2 की अलग अलग एंट्री बनेगी, 4 पार्टनर्स हैं तो 4 की अलग अलग एंट्री बनेगी। इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट एज एट जनवरी 1, 2017। और फिर आपने इसकी एक बैलेंस शीट बनानी है। अब आपके जहन में बैलेंस शीट का नाम सुनते ही एक परेशानी आ गई होगी कि सर क्या वो वाली बैलेंस शीट जो अभी हमने फर्स्ट ईयर में बनानी सीखी थी
वो तो वहाँ पे इतनी मुश्किल लग रही थी, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसका जवाब है कि नहीं, वो वाली बैलेंस शीट नहीं है, वही लेकिन उस जैसी नहीं है। इसको हम कहते हैं इनिशियल बैलेंस शीट। बेसिकली जब भी कोई कारोबार शुरू किया जाता है तो उसकी पहली बैलेंस शीट तब बनती है जब वो कारोबार शुरू किया जाता है, और फिर उसकी हर मर्तबा बैलेंस शीट बनती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप लोगों ने वो जो फर्स्ट ईयर में सीखी थी ना, वो एट द एंड ऑफ द ईयर सीखी थी, वो टिपिकल होती है, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। लेकिन ये वाली जो बैलेंस शीट है इसको इनिशियल कहते हैं, इस वजह से है कि ये अभी इब्तदाई बैलेंस शीट है, कारोबार के शुरुआत की बैलेंस शीट है। ये बहुत सिंपल होती है, जब हो मैं बनाऊंगा तो वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। अच्छा, इस वाली बैलेंस शीट को भी आप दो फॉर्म में बना सकते हैं, एक ये एसिड और इक्विटी, यानी एक तरफ एसिड एक तरफ इक्विटी, वो रिपोर्ट टी अकाउंट फॉर्म हो गई, और एक आपकी क्लासीफाइड फॉर्म हो गई। तो शुरू में मैं आपको टी फॉर्म बताऊंगा, फिर बाद में क्लासीफाइड फॉर्म बताऊंगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग आ जाएगी मेसर्स फ्रेंड्स ट्रेडर्स, और बनाना क्या है हमने, जनरल जर्नल। तो जाहिर है बेटा, जब हम जर्नल बनाएंगे तो फिर हमें जर्नल एक प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखा था ड्रॉ करना, वैसे हमें एक प्रॉपर जर्नल ड्रॉ करना होगा। मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। आप लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से स्केल की मदद से सीधा जर्नल ड्रॉ करना है, सही है। तो ये आ गया आपका डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, PR, डेबिट, और इसके नीचे लिखा रुपीस, और ये आ गया क्रेडिट, इसके नीचे लिखा आपने रुपीस, सही है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं तीनों पार्टनर्स की अलग-अलग एंट्री, और इस अलग-अलग एंट्री के लिए हम पहले बनाएंगे एक ही एंट्री। यहाँ पे हम सबसे पहले डेट लिख देंगे 2017 जनवरी 1। अच्छा, चूँकि तीनों की इन्वेस्टमेंट एक ही डेट को है और ये एक ही डेट ही होती है, तो इसलिए ये इस सवाल के अंदर आपने सिर्फ एक ही मरतबा हेडिंग डालनी है। ये हर पार्टनर्स के लिए आपको अलग अलग हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप वो इक्वेशन ध्यान में रखिएगा जो इक्वेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल गिवन नहीं होगा, आपको एसेट गिवन होगा और लाइबिलिटी गिवन होगी। तो आपने एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल का आ जाएगा। तो अब हमें बारी बारी जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो आइए सबसे पहले मिस्टर ए की बात करते हैं। तो मिस्टर ए का कैश है कितना, 2 लाख, मर्चेंडाइज है 150, और शॉप इक्विपमेंट है 50,000। तो ये तीनों एसेट हैं, और वो जो अकाउंट पेबल है वो लाइबिलिटी है। तो हम अकाउंट पेबल को छोड़ के सबसे पहले लिखते हैं कैश कितना है, 2 लाख, डेबिट में मर्चेंडाइज 1,50,000, और शॉप इक्विपमेंट्स 50,000। अच्छा, हो सकता है आप में से किसी बच्चे के जहन में एक क्वेश्चन आए कि सर ये मर्चेंडाइज को तो आपने हमें फर्स्ट ईयर में परचेजेस लिखना सिखाया था। तो बेटा याद रखिए, मर्चेंडाइज को परचेज उस वक्त लिखते हैं जब मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, मर्चेंडाइज को सेल उस वक्त लिखते हैं जब मर्चेंडाइज सेल करते हैं, लेकिन मर्चेंडाइज को उस वक्त मर्चेंडाइज ही लिखते हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मर्चेंडाइज यहाँ पे एज एन इन्वेस्टमेंट है, ना तो ये परचेज है ना ये सेल है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी मर्चेंडाइज का वर्ड आएगा इस चैप्टर के अंदर तो आप उसको मर्चेंडाइज ही लिखेंगे। तो बेटा ये 3 हमारे एसेट थे, ये तीनों एसेट मैंने लिख दिए, बट जो चौथी चीज़ है वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को हमने कहा क्या करना है, क्रेडिट। तो ये देखिए, ये लिख दिया मैंने अकाउंट पेबल क्रेडिट, कितना, 25,000, सही है जी। अब देखिए सिचुएशन क्या बनी कुल मिला के, 3 एसेट्स हैं, कैश 2 लाख, मर्चेंडाइज 1.5 लाख, शॉप इक्विपमेंट 50,000। तो कितना हुआ ये, 2 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख।
टोटल 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आया पार्टनर ए एसेट, जिसमें से वो ये कहता है कि 25 मेरे नहीं है, ये तो 25 में कर्जा लेकर आया हूँ। तो अब उसके अपने कितने हैं, तो आप वो वाली इक्वेशन याद कीजिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताई थी, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये देखिए सारे एसेट जमा कीजिए, ये लाइबिलिटी माइनस कीजिए, तो जब आप इसमें से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैपिटल ए। तो 2, 3.5, 4 लाख में से 25,000 गए तो कितना आंसर आया 3,75,000। और ये इसकी नरेशन बन गई टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर ए। अब बताइए क्या मुश्किल बात है, क्लियर है। अब आ जाइए मिस्टर बी पे। मिस्टर बी में कहते हैं कैश 50% मोर देन मिस्टर ए। जो मिस्टर बी का जो कैश है वो 1 से 50% ज़्यादा है, 50% नहीं है, 50% ज़्यादा है। यानी अगर वो सिर्फ ये कहता कि कैश 50% ऑफ मिस्टर ए, तो जितना मिस्टर ए का कैश है मैं सिर्फ 50% लेता, यानी 2 लाख का 50% 1 लाख। लेकिन वो कह रहे 50% मोर देन, यानी 2 लाख का जो 50% है वो 1 लाख इजाफी लेना है, यानी 2 लाख तो लेना ही लेना है, 1 लाख और लेना है, तो कुल मिला के कितना हो गया 3 लाख। तो ये देखिए ये लिखा मैंने यहाँ पे कैश, ये मैं आपकी आसानी के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 लाख प्लस 1 लाख, कितना बन गया ये 3 लाख। और अगर ये 50% मोर देन नहीं कहता, ये कहता सिर्फ 50%, तो मैं 2 लाख का सिर्फ 50% ले लेता, तो मैं 1 लाख लिख देता। फिर उसके बाद मर्चेंडाइज कितनी है 1 लाख, ये लिख दी मैंने मर्चेंडाइज 1 लाख। फिर उसके बाद मशीनरी, ये भी एसिड है, कितनी 75,000। फिर उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी एसिड है, तो जितने एसिड हैं वो सारे के सारे एक साथ हम लाइन में लिखेंगे डेबिट में। तो ये आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर 25,000। फिर इसके बाद अब देखिए लायबिलिटी आ गई, तो जब तक एसेट थे तो सारे मैंने डेबिट किए, अब लायबिलिटी आ गई, तो इसमें पहली लायबिलिटी है अकाउंट पेबल 30,000। याद रखिए बेटा ज़रूरी नहीं है कि लायबिलिटी हमेशा एक ही हो, लायबिलिटी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये पहली लायबिलिटी आ गई 30,000, जबकि वो एक और लायबिलिटी आपको बताया और वो है नोट पेबल, वो कितना है 10,000। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे नोट पेबल 10,000, सही है। अब देखिए सवाल में आगे मजीद कुछ नहीं है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये तमाम डेबिट को जमा करेंगे और क्रेडिट को माइनस करेंगे, यानी तमाम एसेट्स को जमा करके तमाम लायबिलिटी माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कैपिटल। और ये कैपिटल है, ये फाइंड करना होता है, कैपिटल गिवन नहीं होता। तो देखिए 3 लाख और 1 लाख 4 लाख और 75,000 और 25,000 5 लाख, तो ये टोटल कितना बना 5 लाख। 5 लाख में से ये 40,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना बनेगा 4,60,000। तो ये आ गया आपका कैपिटल बी 4,60,000, सही है जी। अब ये आप लिख देंगे यहाँ पे इसकी नरेशन टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर बी। क्लियर है ये बात। चलिए अब आ जाइए मिस्टर सी पे, कहते हैं कैश 25% ऑफ मिस्टर ए। अब वो मोर देन नहीं कह रहा, बी वाले में उसने कहा था मोर देन, तो मैंने ए का जितना कैश था उसमें 50% और लिया। सी में वो कह रहा है सिंपल कि कैश सिर्फ 25% लेना है आपने मिस्टर ए का, तो जितना मिस्टर ए का कैश है उसका 25% ले लीजिए। तो मिस्टर ए का कितना कैश है 2 लाख, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में शो कर सकते हैं 2 लाख का 25% कितना 50,000। फिर इसके बाद मर्चेंडाइज 1,25,000, फिर उसके बाद शॉप प्रेमिसेस। शॉप प्रेमिसेस का मतलब है बिल्डिंग, तो आप प्रेमिसेस को अंडरलाइन करके बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा आपने शॉप बिल्डिंग, कितनी है शॉप बिल्डिंग 3 लाख।
और इसके बाद मशीनरी है 30,000, तो मशीनरी भी एसिड है। अच्छा, अब देखिए मिस्टर सी की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, लायबिलिटी अगर होगी तो लेंगे, नहीं होगी तो रहने देंगे। यानी जिनकी लायबिलिटी थी तो आप उनके एसिड जमा करके लायबिलिटी माइनस कर रहे थे तो कैपिटल आ रहा था। जिनकी लायबिलिटी नहीं है बस उनके एसिड जमा कर लीजिए, उसी का टोटली आपका कैपिटल बन जाएगा। यानी लायबिलिटी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक पार्टनर कहता है कि नहीं भाई मेरे पास अपनी पर्सनल रिसोर्सेज ही काफ़ी हैं, मुझे जो है वो किसी से लायबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं लीजिए। तो ये देखिए कितना बनेगा, ये 175, 50 और 125, 175 और 3, 475 और 475 में 30,000 ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया कैपिटल सी 5,05,000 और ये इसकी नरेशन बन गई, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी। क्लियर है, कोई मुश्किल? चलिए अब आ जाइए आप इसकी बैलेंस शीट पे। बाय द वे इसकी बैलेंस शीट को हम कहते हैं इनिशियल बैलेंस शीट। इसको इनिशियल बैलेंस शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम पहली मर्तबा बना रहे हैं। तो जो बैलेंस शीट पहली मर्तबा बनाई जाती है किसी भी कारोबार की शुरुआत में, उसको इनिशियल बैलेंस शीट कहा जाता है। आप खाली बैलेंस शीट में लिख दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने लिख दिया इनिशियल बैलेंस शीट। और बहरहाल ये इनिशियल बैलेंस शीट भी उन्हीं दो फॉर्म में बन सकती हैं, एक टी फॉर्म में जो इधर इधर होती है और एक जो है वो स्टैंडर्ड आपके क्लासिफाइड फॉर्म में। सही। अच्छा, इसकी तारीख हम वही लिखेंगे जो हमारे बिजनेस के स्टार्टिंग की तारीख है। तो हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग की तारीख क्या है? जनवरी 1, 2017। ये आ गया आपके एक तरफ एसेट्स और ये आ गया आपकी एक तरफ इक्विटीज। अच्छा, अब आपको ये बात मालूम है कि एसेट्स में भी हम सबसे पहले कौन से वाले एसेट्स लिखते हैं? करंट एसेट्स। सही है जी। अच्छा, करंट एसेट के अंदर जो है वो ये भी अब आप अपने फर्स्ट ईयर वाले नोट्स में जाके देखिए तो आपको करंट, फिक्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल सब मैंने अलग अलग बताएं। तो ये मत कीजिएगा कि फ़िक्स को भी करंट में शामिल कर दें या करंट को फिक्स में शामिल कर दें। इन सबकी अलग अलग बाइफर्केशन आपको मालूम होनी चाहिए। सही है जी। अच्छा, अगली बात, एंट्री तो हम हर पार्टनर की अलग अलग बनाते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो सबकी एक बनेगी। यानी जब मैं यहाँ पे करंट एसेट लिखूँगा, अच्छा पहली बात तो ये कि ये जितना मैंने काम किया है, आपके सवाल की ज़रूरत आपको सिर्फ यहाँ तक के लिए। बैलेंस शीट बनाने के लिए अब आपको नोट्स में देखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स अपने बंद कर दीजिए, नोट्स का काम ख़त्म। नोट्स का काम सिर्फ आपकी इस एंट्री की हद तक है। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सिर्फ अपनी इन एंट्रीज़ की ज़रूरत है, आपको बैलेंस शीट में नहीं जाना। कैसे? सबसे पहले है करंट एसेट। अब हम क्या करेंगे, हम एक करंट एसेट तलाश करेंगे और देखेंगे कि क्या वो सबका है। अगर वो सबका है तो सबका शामिल कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं देखता हूँ कैश। तो ये देखो, ये कैश ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। मैंने क्या कहा, एंट्री सबकी अलग अलग बनती है बट बैलेंस शीट सबकी एक जैसी बनती है, एक ही बनती है, इसमें आपने अलग अलग नहीं करना। तो ये देखिए 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख और 50,000, 5,50,000। तो ये लिखा आपने कैश 5,50,000। ये पहला करंट एसेट हो गया। अब आ जाइए दूसरे पे, ये मर्चेंडाइज। मिस्टर ए की 1.5 लाख, मिस्टर बी की 1 लाख, कितनी होगी 2.5 लाख, और मिस्टर सी की 1,25,000। तो कितनी बन गई? 3,75,000। अच्छा, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर क्या ज़रूरी है कि ये कैश तीनों का हो? क्या ज़रूरी है कि ये मर्चेंडाइज तीनों की हो? भाई तीनों की हो तो तीनों की ऐड कर लो, 2 की है तो 2 की ऐड कर लो, एक ही है तो एक ही की ले लो, ज़रूरी थोड़ी है कि सब की हो। तो इसके बाद मर्चेंडाइज के बाद शॉप इक्विपमेंट, ये फिक्स्ड है, इसको मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ करंट तलाश कर रहा हूँ। तो मिस्टर ए के तो करंट एसेट मुकम्मल हो गए, मिस्टर बी के करंट एसेट भी मुकम्मल हो गए क्योंकि मिस्टर बी का मशीन और फर्नीचर है, ये फिक्स्ड है। मिस्टर सी के भी करंट एसेट खत्म हो गए क्योंकि मिस्टर सी के बाद भी जो 2 बचे हैं वो फिक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे टोटल करंट एसेट मुकम्मल हो गए। अब हम इनको कर लेंगे जमा। ये आ गया टोटल करंट एसेट्स, कितने? 5,3,8 और 9,50,000।
25,000। सही है जी। अब आ जाइए फिक्स एसेट्स पे। चलिए अब हम दोबारा शुरू से देखते हैं। ये देखिए शॉप इक्विपमेंट है। शॉप इक्विपमेंट या इक्विपमेंट एक ही बात है। ये शॉप इक्विपमेंट या इक्विपमेंट सिर्फ इसी का है, इसका इनमें से किसी का नहीं है। तो ये लीजिए मैंने टिक किया, खाली यही ले लिया। ये लिखा मैंने शॉप इक्विपमेंट। अगर ये खाली इक्विपमेंट होता कहीं या कहीं ऑफिस इक्विपमेंट होता तब भी मैं दोनों को मिला के ले लेता। कितना? 50,000। फिर इसके बाद अच्छा अब ए के पास हम दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि ए की तमाम एसेट्स ख़त्म हो गए। ये देखिए मशीन ये रही और मशीन ये रही। तो ये मशीन 75,000 ये और मशीन 30,000 ये। तो कितनी बनी? 1,05,000। मशीनरी 1,05,000। फिर इसके बाद ये देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर है, इधर नहीं है तो ये फर्नीचर एंड फिक्सचर ये ले लेंगे हम 25,000। आप इसको खाली फर्नीचर भी लिख सकते हैं। अच्छा आप देखिए बी के भी सारे मुकम्मल हो गए। ये टिक मैं कर रहा हूँ, आप उसको अपने रजिस्टर में मत कीजिएगा, ख़राब मत कीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर करें भी तो शुरू के एक सवाल में पेंसिल से कर लीजिएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब सिर्फ एक फिक्स ऐसे बचा है शॉप बिल्डिंग और वो सिर्फ मिस्टर सी का है। तो ये लिखा आपने शॉप बिल्डिंग कितना? 3 लाख। चलिए अब हम इनको जमा करेंगे। ये आ गए आपके टोटल फिक्स एसेट्स। सही है जी। 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 4 5, 4 30 और 50, 4 80। ये लीजिए ये लिखा मैंने यहाँ पे 4,80,000। अब हम सिंपल ये करंट एसेट और ये फिक्स एसेट, अब हम इन दोनों एसेट्स को जमा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल एसेट्स। 9 4 13 यानी 13 लाख और 80 और 25 1 5 13 लाख और 1 5 14,05,000। ये आपकी एसेट साइड हो गई मुकम्मल। क्लियर। अब आ जाइए आप अपनी इक्विटी साइड पे। इक्विटी साइड पे आपने यहाँ पे पहली हेडिंग डालनी है लाइबिलिटीज़ और लाइबिलिटी में हमने सबसे पहले अब आ जाइए क्रेडिट साइड पे। ये रहा एक अकाउंट पेबल और ये रहा एक अकाउंट पेबल। 25,000 एक और 30,000 एक। ये लिखा आपने अकाउंट पेबल 55,000। सही है। फिर उसके बाद इसकी एक ही लाइबिलिटी थी, इसकी एक और लाइबिलिटी है नोट पेबल, जबकि इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो नोट पेबल आ गया कितना? 10,000। ये लिखा आपने नोट पेबल 10,000। तो ये आ गई आपकी टोटल लाइबिलिटीज। 55 और 10 65,000। और लास्ट में ओनर्स इक्विटी। और ओनर्स इक्विटी बड़ी सिंपल है, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अलग अलग लिखेंगे। वैसे तो कैश, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मर्चेंडाइज सबकी मिला के लिखते हैं, लेकिन ओनर इक्विटी में सबके कैपिटल अलग अलग आएंगे। तो सिंपल ये देखिए ये आ गया कैपिटल ए 375। ये लिखा मैंने यहाँ पे कैपिटल ए 375। कैपिटल बी 460। कैपिटल बी 460 और कैपिटल सी 5,05,000। तो यह आ गया कैपिटल सी 5,05,000। और अब आप इनको जमा करेंगे, दैट इज टोटल ओनर्स इक्विटी। तो कितनी बन जाएगी ये? इन तीनों को जमा कीजिए 14,40,000। अब जैसे आपने इन दोनों को ऐड किया था तो ये टोटल आया था, ऐसे अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये आ गया, सॉरी ये है 13,40,000। सही है। 13,40 और 65 इन दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया ये? 14,05,000 और ये आ गई टोटल इक्विटी। सही है जी। इसको एक दफ़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 4 9 9 3 12 12
और 1275, 1275 और 1280 और 1340। क्लियर है? तो ये आपकी बैलेंस शीट बराबर हो गई। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। एक तरफ आपने बनानी है इसकी इंट्रीज और एक तरफ आपने बनानी है बैलेंस शीट। इंशाल्लाह आपसे अगले सवाल के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।